नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों आइए जानते हैं अप्रैल 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है और क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सामान्य तौर पर इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपके द्वादश और पहले भाव में रहेगा, जो अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में विशेषकर 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, अतः इस अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक तो आपके लाभ भाव में रहेगा, जो अच्छी स्थिति है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही दिनों तक रहेगी। फिर भी मंगल से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहकर आपको विभिन्न प्रकार से लाभ देना चाहेंगे, लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह 27 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। यानी कि बुध ग्रह 11 अप्रैल के बाद कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति देव के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा, अतः इस महीने सामान्य तौर पर शुक्र आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में है और अपने ही नक्षत्र में है, अतः शनि के परिणामों में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, लेकिन 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे, अतः नकारात्मकता का ग्राफ कमजोर रह सकता है। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, जो काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी। केतु का गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, ये भी आपको अनुकूल परिणाम देने में समर्थ रह सकता है। इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके कर्मस्थान के स्वामी ग्रह शनि 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, अतः कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो 11 अप्रैल से पहले जरूरी कामों को संपन्न कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 11 अप्रैल तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों को 11 अप्रैल से पहले संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। नौकरी से संबंधित मामलों में भी 11 अप्रैल से पहले वाला समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कार्य, व्यापार आदि के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा विशेषकर 11 अप्रैल तक का समय अधिक अनुकूल रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपके लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित कर सकता है। बुध का गोचर भी 11 अप्रैल तक आपको अपने स्तर पर लाभ करवाने का प्रयास करेगा। हालांकि मंगल भी 2 अप्रैल तक आपके लिए लाभ करवाने का काम करेगा, लेकिन यह अवधि बहुत छोटी है। लेकिन 11 दिनों तक बुध और पूरे समय राहु का प्रभाव आपके लाभ के ग्राफ को मेंटेन करने का काम करेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लाभ के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अच्छा, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत रह सकता है। अतः आर्थिक मामले में हम इस महीने को औसत से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। वहीं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। हालांकि 2 अप्रैल तक मंगल ठीक स्थिति में है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल शनि के साथ रहेंगे और द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अतः स्वास्थ्य को लेकर पूरे महीने सचेत रहना समझदारी का काम होगा। वहीं आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी 14 अप्रैल तक द्वादश भाव में शनि के साथ रहेगा। 2 अप्रैल से मंगल का भी साथ सूर्य शनि की युति को मिल जाएगा। ये सभी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए वाहन इत्यादि भी सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। इस तरह से सभी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुरूप इस महीने आपको स्वास्थ्य के मामले में विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपको बेहतर परिणाम देने लगेंगे। प्रेम व वैवाहिक की बात की जाए तो आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति 14 अप्रैल तक अनुकूल नहीं है, अतः इस बीच में प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि शुक्र ग्रह की अनुकूलता लगातार बनी हुई है, ऐसे में मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना सामान्य तौर पर मददगार हो सकता है। वहीं आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है, फिर भी विवाद इत्यादि करने से बचने की सलाह दी जाती है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है।
सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी अनुकूल कही जाएगी, लेकिन 2 अप्रैल के बाद से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो कभी कभार आपसी अनबन, बहस या लड़ाई करवाने का काम कर सकती है। यदि आप उस विवाद से बचने का प्रयास करेंगे तो सामान्य तौर पर अन्य प्रकार की कोई परेशानी न आने से आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि लगातार दूसरे भाव पर बनी हुई है। ऐसे में बड़ी पारिवारिक परेशानियां तो अभी जारी रह सकती हैं, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और 19 अप्रैल के बाद शुक्र का प्रभाव और ज्यादा अनुकूल होगा। इन सभी कारणों से इस महीने पारिवारिक मामलों में तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर सकारात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी कि पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, तो वहीं गृहस्थ मामले में यह महीना आपको सामान्य तौर पर अच्छे या संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आप नियमित रूप से मंदिर जाएं और वहां बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में जरूर बांटें और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। दोस्तों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।